रक्षक कौन है? कुत्ता है, कुत्ता है। देश का रक्षक कौन है? कुत्ता है, कुत्ता है। देश का रक्षक कौन है? कुत्ता है, कुत्ता है। देश का रक्षक कौन है? कुत्ता है, कुत्ता है। कुत्तों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुत्तों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुत्तों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कुत्तों का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे। फीडिंग अपराध नहीं है, नहीं है, नहीं है। फीडिंग अपराध नहीं है, नहीं है। फीडिंग अपराध नहीं है, नहीं है। आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे। कुत्ते हैं मोहल्ले के कोई मेरे बाद में बोलते मोहल्ले कुत्ते हमारी जिम्मेदारी है। इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो। फीडर्स को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग करो। ये डिमांड नहीं है, गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, भोजन दान करना गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है, भोजन दान करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं है। भोजन हक सबका, भोजन पर हक सबका, भोजन पर हक। मेरे हैं, मैं एक एनिमल लवर हूँ। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब एनिमल लवर्स हैं। आज हम लोगों ने एक यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है पूरे नागपुर के एनिमल लवर्स ने। और हमारी डिमांड ये है कि बहुत सारा इनजस्टिस होता है और इस इनजस्टिस को सामने नहीं लाया जाता है। बहुत सारे एनिमल क्रूअल्टीज होती है जिसको सामने नहीं लाया जाता है। बहुत सारे डॉग बाइट्स होते हैं, वी अंडरस्टैंड, जो रिकॉर्डेड है, बट बहुत सारे डॉग क्रूअल्टीज है जो रजिस्टर्ड नहीं है। सो हम लोगों ने कुछ साइलेंट प्रोटेस्ट के थ्रू एक डिमांड्स हम लोगों ने प्रशासन के सामने रखी कि एबीसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करिए, वैक्सीनेशन अच्छे से करिए और फीडर्स को प्रोटेक्शंस चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत हरास किया जाता है। हम सारे एनिमल लवर्स सामने आना चाहते हैं, हम हेल्प ऑफर करना चाहते हैं। जो भी डॉग्स का न्यूसेंस हो रहा है उसको संभालने के लिए हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी है। और दिल्ली में जो चल रहा है वो उसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके की इनजस्टिस जो हो रही है वो हम लोग नहीं सहेंगे। डॉग्स को हटाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, रास्ते से डॉग्स नहीं हटाए जाने चाहिए और सड़क उनका घर है, उस वहाँ ही वो सदियों से रहते आ रहे हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाइए, बस यही कुछ है जो हम लोग प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम मैडम आपका? मैं मालविका वजलवार हूँ। मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ एनिमल प्रोटेक्शन लॉज की, जहाँ हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि क्या लॉज है एनिमल्स के, क्या राइट्स है। और मैं यहाँ आई हूँ सबके साथ नागपुर को रिप्रेजेंट करने और ये बताने कि नागपुर इज़ विद द स्ट्रीट डॉग्स ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली केयर गिवर्स एंड एडवोकेट्स जो एकजुट होके दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड डू राइट बाय देम। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत लोगों को लगता है कि इनको शेल्टर भेज दो, पर शेल्टर कितने हैं हमारे यहाँ और उनकी कैसी हालत है ये कोई देखता नहीं है। और सेकेंडली वेरी इम्पॉर्टेंटली साइंस भी यही बोलती है कि देयर इज़ अ वन हेल्थ अप्रोच, कि ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि अगर कुत्तों का भला होगा तो हमारा बिगड़ेगा, हम दोनों का साथ में क्यों नहीं हो सकता है। वेरी इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि ABC रूल्स सुप्रीम। सो ABC रूल्स में ये है कि हम तरीके से डॉग्स को
स्टरलाइज करेंगे, नसबंदी बोलते हैं शायद हिंदी में, और ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, उनको फिर हम वैक्सीन करेंगे और हम सबको एजुकेट करेंगे कि हम डॉग्स के कैसा, उनका क्या बिहेवियर होता है। एक तो ऑल्सो वी शुड अडॉप्ट आवर इंडी डॉग्स। मेरे घर में खुद इंडी पपी है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट हमें अच्छे से करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, साइंस ये कहता है कि जब हम अपने डॉग्स को, जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनका वैक्सीनेशन करते हैं, वो एक शील्ड बनते हैं ताकि रेबीज़ जो है वो हम तक ना पहुँचे। और डॉग्स आर नॉट द ओनली कैरियर ऑफ रेबीज़, ये हमें समझना है। अगर सपोज़ नागपुर से सारे डॉग्स का जो स्टरलाइज्ड है, वैक्सीनेटेड है, उनको निकाल दिया, ओके, तो क्या होगा, विलेजेस से फिर हमारे यहाँ डॉग्स आएंगे जिनका बिहेवियर हमें पता नहीं है, जिनका फीडर और उनका बॉन्ड शायद बना नहीं है, और हमें नहीं पता है कि हमें उनको कैसे पकड़ना है, और वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो ये डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं, बहुत सारा मीडिया में आ चुका है जब डॉक्टर्स इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि प्लीज़ स्टरलाइजेशन इज़ द ओनली सल्यूशन। एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो आई थिंक 1885 में बनी हुई थी, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। हम ऐसे नहीं एक्ट कर सकते कि हमें अभी एंटी रेबीज़ वैक्सीन इन्वेंट करनी है, वो इन्वेंट हो चुकी है, वो हमें उसको टाइमली मैनर में, एक 3 महीने का पपी होता है उसे देना है, और एवरी ईयर एक डॉग को वो एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगती है। हमें ये भी बताना है कि अगर किसी को डॉग स्क्रैच हुआ, डॉग बाइट हुआ, तो उसे तुरंत एंटी रेबीज़ वैक्सीन का इम्प्लीमेंट, मतलब उसको एक्सेस हो। तो ये सारी चीज़ें हम ये नहीं कर सकते कि हम कोई रूल जो है, ABC रूल जो पार्लियामेंट में बनाया है, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और हम बस हमने किया नहीं इसलिए हम उनको कहीं तो भी निकाल देंगे, ऐसा इट्स नॉट लॉजिकल। और ये लाइफ लॉन्ग है, वापस 10 साल बाद हम यहीं पहुँचेंगे कि कुत्तों को निकालो, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड वी हैव टू गो बाय साइंस। थैंक यू। लॉक है। हेलो।